हेलो गाइस, तो कुछ भाइयों का क्वेश्चन था कि लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ, अपना पीएनएल दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कंसोल में क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट कर लेते हैं रिपोर्ट पीएनएल सेक्शन, और इक्विटी की जगह हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं म्यूचुअल फंड, कंबाइन ही रहने देते हैं। डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। इस जीरोधा के अकाउंट में मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, आप अगर शुरू से हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने फरवरी मंथ से स्टार्ट किया था, या जनवरी का हम लोग 1 जनवरी से, आज 7 सितंबर डेट है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं कर देता हूँ गो, और इसमें डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े प्रॉफिट जनरेट होते रहते हैं। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहेगा यहाँ पे डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन हम लोग ने टोटल प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पे कुछ भाइयों को क्वेश्चन था कि लिक्विड फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा जानना है। तो ये मैंने दिखा दिया आपको, प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे 12 दिन हम लोग ने। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं कि कितना हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को देख के आप स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये एक्स्ट्रा है, इसमें हमें कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये एक्स्ट्रा आपका प्रॉफिट है। जो एक्स्ट्रा फंड आपका अनयूज्ड फंड है, जो बैंक पे जैसे पड़ा रहता है, या जिस अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हैं पूरा अमाउंट आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है उस अमाउंट से यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए 1557 रुपीज़ का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। चार्जेस ज़ीरो। कैसे ज़ीरो, ये आगे चल के मैं बताऊँगा। अदर चार्जेस ये भी ज़ीरो। नेट रियलाइज प्रॉफिट जो है 1557 रुपीज़ 12 पैसा का ही दिखा रहा है, जो कि यहीं पे दिख रहा होगा आपको। अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो 32 रुपीज़ 67 पैसे का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इसको मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि किस किस फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे एग्जांपल के लिए बस मैं ले लेता हूँ, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, ये लिक्विड फंड है, इसको आप ETF मत समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया था, तो लिक्विड फंड जो होते हैं वो एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया था 1,56,000, उसमें प्रॉफिट बुक किया है 842 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है, और अनरियलाइज जो चल रहा है इसमें 32 रुपीज़ 67 पैसा का। पर ये आज के दिन इसमें हम लोग का प्रॉफिट बढ़ चुका है। जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, तो आज के दिन 40 रुपीज़ हो चुका है। आप अगर जीरोधा के यूज़र हैं तो आपको पता है कि जीरोधा का PNL जो है एक दिन बाद अपडेट होता है, तो इसका जो PNL है वो कल अपडेट होगा। यहाँ पे 32 रुपीज़ दिखा रहा है अभी के लिए। तो बाकी जैसे HDFC लिक्विड फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था, कोटक लिक्विड फंड में यूज़ किया था, निपॉन लिक्विड फंड में यूज़ किया था, SBI लिक्विड फंड में, डिफरेंट फंड में मैंने पैसा जो उसको डाला था अपना एक्स्ट्रा फंड, और उसमें मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिए। देखिए यहाँ पे मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया है। फिलहाल जो है अनरियलाइज मैंने जो प्रॉफिट मैंने अभी तक बुक नहीं किया वो 32 रुपीज़ का है। तो इसमें चार्जेस कितने हैं, मैंने प्रॉफिट बुक किया, मुझे चार्जेस नहीं लगे, ये कैसे हो सकता है? तो आपको डायरेक्ट मैं ले चलता हूँ कॉइन के ऐप में। ये जो जीरोधा के यूज़र्स हैं, जीरोधा के यूज़र्स हैं, उनके लिए जो है लिक्विड फंड डायरेक्ट जीरोधा के अकाउंट में नहीं मिलेगा। यहाँ जीरोधा के अकाउंट में आप सर्च करेंगे तो लिक्विड फंड यहाँ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जीरोधा का ही कॉइन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कॉइन ऐप बाई जीरोधा, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा कॉइन ऐप बाई जीरोधा। इसमें आज यहाँ देखिए सर्च फॉर म्यूचुअल फंड, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने फ़िलहाल में 42,000 रुपीज़ इस मंडे को इन्वेस्ट किए थे। सॉरी, 42,000 नहीं, 43,000, एक्चुअल 43,000 रुपीज़ मैंने डाला था पूरे के पूरे। पर मेरे इन्वेस्ट कितने में यहाँ पे दिख रहा होगा पॉपअप में आपको नीचे, 42,997 रुपीज़ 66 पैसे, यानी कि करीबन 3 रुपये के जैसे इन लोगों ने शुरू में ही काट लिए। तो शुरू में जो पैसा काटे, जो चार्जेस है, वो है एक्सपेंस रेशियो। जो इनका एक्सपेंस रेशियो वो उन लोग पहले ही काट लेते हैं। तो 43,000 रुपीज़ में उन्होंने बस 3 रुपये काटा, और बाकी का जो है 42,997 रुपीज़ मेरे यहाँ इन्वेस्ट हो गए। और करंट जो इसका वैल्यू चल रहा है देखिए 43,037 रुपीज़ 77 पैसा का, और PNL जो है 40 रुपीज़ का। यानी ये हर दिन प्रॉफिट इसमें जनरेट होता है। इवन कि सैटरडे संडे, आज के दिन भी इसमें जो है प्रॉफिट हुआ है। कल भी देख लीजिएगा, आप शॉर्ट्स में जाकर देखिएगा, कल भी संडे है, कल के दिन भी इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड होके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा फंड जो हम लोग को रहता है उसको हम लोग यहाँ पे पार्क करते हैं। मैं और चीज़ दिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा फंड को यहाँ पार्क करते कितना दिन टाइम लगेगा, पूरा वीडियो में बने रहेगा, आपको एकदम डिटेल्स सब कुछ पता लग जाएगा। तो जीरोधा के अकाउंट में मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा फंड यहाँ पे भी रखता हूँ। यहाँ पे ट्रेड के लिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं, फंड में क्लिक करता हूँ। तो फंड में देखिए मेरा भी 9,600 रुपीज़ है। मैं यहाँ पे जीरोधा में टोटल करीब 5 लॉट का पैसा रखता हूँ, यानी कि 15,000। एक लॉट मेरा 3,000 का, तो 5 लॉट का 15,000 रुपये। क्योंकि हम लोग को जब तब यहाँ पे ख़रीदने का मौका मिल सकता है, तो उसके लिए मेरे जीरोधा के अकाउंट में जो डीमेट अकाउंट है वहाँ पे मैं ब्रोकर के अकाउंट में यहाँ पे रखता हूँ मैं कुछ पैसा, ताकि
अचानक से अगर ज़रूरत पड़े तो कोई अगर मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको हम लोग खरीद पाए। पूरा पैसा लिक्विड फंड में लगा देने से आपका क्या होगा, पैसा फंस जाएगा। लिक्विड फंड में आपको प्रॉफिट बुक करने में 1 दिन का समय लगता है। यानी आज आपने अगर सेल किया लिक्विड फंड को, सेम म्यूचुअल फंड है, आज सेल किया तो आपका जो अमाउंट है वो कल घुसेगा और आपको सेल करना पड़ेगा 2 बजे से पहले। बेहतर होगा आप अगर 12 बजे के पहले सेल कर देते हैं तो नेक्स्ट दिन वर्किंग डेज होना चाहिए, फिर सैटरडे संडे को नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। वर्किंग डे होना चाहिए। तो आज मंडे को अगर मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया तो वो पैसा आपका ट्यूसडे के शाम तक वो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके बैंक में वो ऐड हो जाएगा। तो ये किन लोग के लिए, अब ये एक बार बात कर लेते हैं। तो ये उन भाइयों के लिए है जिनका जो कैपिटल है कम है, जिनका कैपिटल कम है, माने 1 लाख से कम अगर आपका एक्स्ट्रा फंड है तो मैं आपको कहूँगा कि आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपका फंड जो है एक्स्ट्रा फंड वो 1 लाख से अगर ज़्यादा है तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एलटी गिल्ड बीज। सेम है, दोनों का सेम है, पर यहाँ पे क्या है, एलटी गिल्ड बीज, लिक्विड केज या लिक्विड बीज, ये तीनों हैं एक तरह के ETF हो गए। वो म्यूचुअल फंड, ये ETF सेम ही है, बस इसको बाई सेल करने में चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे बाई करने में ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते, वैसे 2-3 रुपये ही लगेंगे। बस जब आप सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको DP चार्जेस लगते हैं। यानी सोचिए आज आपने इसको बाई किया और कल सेल किया तो इसमें आपके 15, 20, 30 रुपये लग जाते हैं। अगर 1 लाख का आपने बाई किया है तो करीबन आपको 40 से 50 या 60 रुपये तक आपका टैक्सेस लग जाएंगे। पर 40 से 50, 60 रुपये आपके निकलने में 4-5 दिन लग सकते हैं। तो उसके कारण यहाँ पे आपका जो है, अगर आपने आज 1 लाख इन्वेस्ट किया यहाँ पे और आपको कल या परसों का ज़रूरत पड़ गया तो वहाँ पे आपका 60 रुपीज़ चार्जेस कटेंगे, पर आपके 60 रुपीज़ यहाँ पे रिटर्न ही नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका 1 लाख से कम का कैपिटल है तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लिक्विड फंड आपके लिए सही होगा। 20,000, 30,000, 40,000 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के लिए आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इसको हम लोग को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। और ईयरली बेसिस पे इसमें जो इंटरेस्ट देते हैं यहाँ 6 to 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ईयरली बेसिस पे मिल जाता है आपको। तो इसमें आपको प्रॉफिट के लिए नहीं आना है। जो आपका एक्स्ट्रा फंड है, मान लीजिए मेरा पूरा टोटल फंड 1 लाख रुपए का है, 50,000 मेरा जो है, मान लिया मैंने ETF बाई कर चुका है 50,000 का, और मुझे फिर एक्स्ट्रा कुछ पैसे चाहिए फिर से बाई करने के लिए, तो मैंने 10 से 15 हज़ार रुपये अपने यहाँ जो फंड है वहाँ पे मैंने रख दिए, और बाकी के 35 जो थाउजेंड है उसको मैं लिक्विड फंड में यहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर दूँगा। करीबन ये मेरे वहाँ पे 5 दिन के लिए मेरा बाइंग हो गया, तो ये करीबन इसको मैं 10 दिन के लिए रख दूँगा। तो 10 दिन का जो है बाद मुझे जब ज़रूरत पड़ेगा इसको मैं सेल करूँगा, और वो जो पैसे हैं डायरेक्ट मेरे अकाउंट, जो प्रॉफिट के साथ पूरा अकाउंट में मेरा ऐड हो जाएगा। तो यही था, होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो क्वेश्चन कीजिएगा। और यहाँ पे मैं और एक बार बता देता हूँ, लिक्विड फंड में आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। यहाँ PNL सेक्शन में मैं और एक बार दिखा देता हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। आप जब इन्वेस्ट करेंगे उसी समय आपका एक्सपेंस रेशियो के नाम पे 2-3 रुपया कट जाएगा। 40,000 के एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने 43,000 इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे 3 रुपीज़ कटे हैं और एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। पर अगर आप लिक्विड बीज या लिक्विड केस या आप LT गिल्ड बीज, ये जो एक तरह के ETF है, इसमें एक्स्ट्रा फंड पार्क करते हैं जिनका कैपिटल 1 लाख से ज़्यादा, उनके लिए ठीक है। यहाँ पे आप जब सेल करेंगे तो आपका यहाँ पे DP चार्जेस और बाइंग के टाइम में भी थोड़े बहुत चार्जेस लग जाएंगे। टोटल 50-60 रुपीज़ आपके लग जाते हैं। तो जिनका कैपिटल कम है उनको लिक्विड फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्स्ट्रा फंड। कुछ पैसे आप अपने डीमेट अकाउंट में, ब्रोकर में रखिए, और बाकी जो है, जो आपका अनयूज्ड है करीबन 1 महीने के लिए, उसको आप अपने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को उसमें नए हैं, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।